अभी एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल पड़ा है कि सीआईए का एक परमाणु बम हिमालय में खो गया था। ये बिल्कुल झूठा और अफवाह है। कोई परमाणु बम हिमालय में नहीं खोया है। इसके स्टोरी को जब आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि 1964-65 के आसपास में चीन अपना परमाणु परीक्षण कर रहा था, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए और भारत की तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ एक अंदरूनी पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट के अंतर्गत भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआईए दोनों मिलकर के चीन के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नज़र रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे ऊंचा पीक चीन के नियर बाई में देखा, नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक पे इंडियन आर्मी का पोस्ट होता है। जब भी ठंडी का टाइम आता है तो वे लोग नीचे उतर जाते हैं और गर्मी के दिनों में वहाँ पे ऊपर रहते हैं। तो सीआईए और आईबी ने वहाँ पे अपना एक वॉच सेंटर बिठाने का एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम के तहत इन लोगों ने वहाँ पे जा कर के अपना एसेट्स डिप्लॉयमेंट करना चालू कर दिया। ये सभी एसेट्स इलेक्ट्रॉनिक थे। इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी और चूंकि आप जानते हैं कि नंदा देवी हिमालयन पर्वत रेंज का तीसरा सबसे बड़ा माउंटेन है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पिक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पहुँचना इम्पॉसिबल है। फिर सीआईए वालों ने सोचा कि क्यों ना न्यूक्लियर बैटरी आरटीजी का इस्तेमाल किया जाए। आरटीजी एक ऐसी बैटरी होती है जिसमें प्लूटोनियम 238 रखा हुआ रहता है और इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होता है। प्लूटोनियम 238 धीरे धीरे क्षरण होने वाला रेडियो एक्टिव पदार्थ है और जब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्षरण होता है तो वह पदार्थ गर्म हो जाता है। तो इसके लिए उन लोगों ने एक बैटरी बनाया जिस बैटरी में अंदर प्लूटोनियम 238 था और उसको पूरी तरह से सील करके एक पोल की तरह बनाया गया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। बैटरी के बाहर कोर को एक दूसरे मटेरियल से बनाया गया जो बिल्कुल उससे डीअटैच था और यह बाहर के क्लाइमेट को एब्जॉर्ब करके, बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एक दूसरा पोल जनरेट करता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अंदर अंदर वाला कोर इसमें पॉजिटिव बन जाता है और बाहर वाला कोर नेगेटिव बन जाता है और इस तरह से कई 100 साल तक यह बैटरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है। हालांकि वोल्टेज ज़्यादा नहीं होगा, एम्पियर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कांस्टेंट बना रहेगा सैकड़ों साल तक। इसके लिए सीआईए वालों ने इस बैटरी को ले जाने का वहाँ पे प्लान बनाया। जब यहाँ से सभी इक्विपमेंट लेकर के वे नंदा देवी के पिक पे जा रहे थे तभी मौसम बदला और बर्फबारी होने लगी। साथ में भारतीय सेना के कुछ पदाधिकारी उनके केवल सुरक्षा के लिए थे। उनको यह पता नहीं था कि यह मिशन किस तरह का है और किस प्रकार का वहाँ पे एसेट्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि सर्दी के दिनों में हम सामान यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और फिर गर्मी में वापस आते हैं तो सामान यहीं पे मिलता है। तो वहाँ पे सभी सामान को रस्सियों में बांध करके और छोड़ करके वे लोग वापस चले आए। जब गर्मी का दिन आया, बर्फ़ पिघली। भारतीय सेना के जवान और सीआईए के पदाधिकारी जब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बैटरी वाली रस्सी कटी हुई है और पूरा सामान गायब है। इस घटना के बाद से लेकर के अब तक उस प्लूटोनियम बैटरी का कोई पता नहीं चल सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि इसमें होने वाले गर्मी के वजह से नंदा देवी के आसपास के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 160 डिग्री टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। इस गर्मी से ग्लेशियर आसानी से पिघल सकते हैं, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग को अगर देखा जाए तो बाहरी कोर ठंडा है, भीतरी कोर उसका गर्म है। ऐसे में बाहरी कोर के डैमेज हुए बिना भीतरी कोर बाहर नहीं आ सकता और टेम्परेचर क्लाइमेट के साथ मिल नहीं सकता। तो फिर ये ग्लेशियर के पिघलने वाली जो कहानी है यह सिर्फ एक अनुमान भर है कि बाहरी कोर शायद उसका डैमेज हो गया होगा। लेकिन इस एसेट के खोने के साथ ही भारत को एक और खतरा है कि अगर यह नंदा देवी के ग्लेशियर में वाकई मिल गया, इसका ऊपरी कोर टूट गया
और ये वाकई नंदा देवी के ग्लेशियर के साथ मिल गया तो उससे रिसने वाला जो पानी नदियों में, भारत के नदियों में बहती है, और उत्तर भारत की 60% नदियों का पानी हिमालयन ग्लेशियर से ही आता है। ऐसे में उत्तर भारत के 60% क्षेत्र इसके प्रभाव में आएंगे। अगर यह किसी कारण से इसका कोर टूट जाता है और प्लूटोनियम खुला क्लाइमेट में आ जाता है तो यह मिट्टी के साथ चिपक जाएगा और सैकड़ों हजारों साल तक इससे यह मिट्टी के साथ क्षरण करते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में नदियों के स्रोत के माध्यम से यह पहुंच जाएगा और रेडिएशन का खतरा पूरे उत्तर भारत में फैल जाएगा। हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी 1982 में भारत सरकार ने इसकी गंभीरता को देखते हुए नंदा देवी के आसपास के वन्य क्षेत्र और इकोलॉजी को रिजर्व इकोलॉजी एरिया घोषित कर दिया और वहाँ पे आम लोगों का जाना वर्जित कर दिया तथा वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है।